और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरे आंख के सामने भारत मां का वो रूप देख रहा हूं, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो विश्व का नेतृत्व करती होगी, वो विश्व की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती होगी। मेरी स्वामी विवेकानंद जी की इस दीर्घ दृष्टा पर अपार श्रद्धा है और इसलिए मैं भी विश्वास से कहता हूं कि विवेकानंद जी कभी गलत नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलते हुए देश को विश्वगुरु बनाने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आपने G20 समिट में देखा हो, दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की उन्होंने, उनकी तस्वीर भी आपने देखी होगी, तो ये आपको एहसास जरूर हुआ होगा कि भारत वाकई आज विश्वगुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। आज वो वक्त आ गया है कि चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या कनाडा हो, दुनिया का हर देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बेताब है। वो समय गया जब भारत कभी इन पश्चिमी देशों का पिछलग्गू हुआ करता था। ये नया भारत है जो पिछलग्गू नहीं, फ्रंट से लीड करना जानता है। ये नया भारत है जिसके प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड करना जानते हैं और ये बात आप G20 से आई इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। कहीं अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन से दोस्ताना माहौल में मुलाकात, तो कहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ गर्मजोशी भरी बात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली में जुटे तमाम नेताओं के बीच अलग ही स्वैग देखने को मिल रहा है। इटली के 5 दिनों के दौरे पर गए पीएम मोदी की एक तस्वीर ऐसी भी आई जहां वो खुद बोल रहे थे और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो उन्हें ध्यान से सुन रहे थे, जिसे देखकर लग रहा था कि भारत बोल रहा है और पूरी दुनिया सुन रही है। G20 समिट के लिए इटली में जुटे विश्व के तमाम नेताओं के साथ जिस तरह से पीएम मोदी का पर्सनल टच और दोस्ताना अंदाज दिखा, उसकी तुलना अब कभी देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह से होने लगी है, जो स्वभाव से बेहद धीर गंभीर थे। मोदी और मनमोहन, इन दोनों ही नेताओं ने जिस तरह से वैश्विक नेताओं से मुलाकात की, अब इन मुलाकातों के ग्लोबल इम्पैक्ट को लेकर चर्चाएं छिड़ गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वाई सत्यकुमार ने 2011 में फ्रांस में आयोजित G20 में शामिल हुए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की तस्वीर की तुलना 2021 में इटली में आयोजित G20 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी से करते हुए लिखा, देश, दुनिया और पद वही है, बस बदला है तो नेतृत्व। परितोष नाम के एक ट्विटर यूजर ने G20 समिट के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ये तस्वीरें पीएम मोदी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। मनमोहन सिंह व्यक्तिगत तौर पर भले ही अच्छे हों, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद की बात आती है तो वो मोदी के आसपास भी नहीं थे। जब आपका नेता शक्तिशाली होगा तो ये पश्चिमी देश आपका सम्मान करेंगे। एक दूसरे यूजर ने लिखा, हमने जिस कार्य के लिए मोदी जी को वोट दिया था वह कार्य मोदी जी बखूबी पूरा कर रहे हैं। मैं आजीवन मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को आगे बढ़ने की कामना करता हूं। ऐसा नहीं है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दुनिया के तमाम नेताओं के साथ मेल मुलाकात ना की हो, ऐसी गर्मजोशी पहले भी दिखती थी। पीएम मोदी ने बस उसमें निजी तड़का लगा दिया है। वह ग्लोबल नेताओं से किसी दोस्त की तरह कनेक्ट होते हैं और जब वह केमिस्ट्री तस्वीर में दिखती है तो अंतर साफ नजर आता है। पीएम मोदी जहां सुपर कूल अंदाज में नजर आते हैं तो वहीं मनमोहन सिंह बेहद नपी तुली भाव भंगिमा के साथ वैश्विक नेताओं के साथ नजर आते थे। यही वजह है कि जब G20 समिट में वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई तो इसकी तुलना मनमोहन सिंह के समय से की जाने लगी और एक ऐसी तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें तमाम नेताओं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वहीं मनमोहन सिंह सिर झुकाए खड़े नजर आ रहे हैं।